अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 302 असाइनमेंट 1 सॉल्यूशन 2025। और ये 20 नंबर की असाइनमेंट है। इसकी लास्ट डेट है 9 मई 2025। 9 मई तक आप लोगों ने इस असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट और असाइनमेंट की मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप CS के तमाम सब्जेक्ट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। इस असाइनमेंट के अंदर आपको एक ही क्वेश्चन दिया गया है जिसके टोटल 20 मार्क्स हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कंसिडर अ 6 वेरिएबल बूलियन फंक्शन। ठीक है, वो कह रहा है कि एक 6 वेरिएबल बूलियन फंक्शन को कंसीडर करें। यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू द कॉनियल सम एंड देन सिंप्लीफाई यूजिंग के मैप। के मैप का इस्तेमाल करना है और इसको आपने कॉनियल सम जो है वो निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये एक्सप्रेशन यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने है ये सारी। तो इसमें से हमने जो है वो यहाँ पे इसको सॉल्व करना था। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे हेडिंग दे देनी है सॉल्यूशन की। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे ये लिख देना है। इसके बाद आपने बनाना है एक टेबल। ठीक है, टेबल बनाने के लिए आप सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट पे जाते हैं, टेबल पे क्लिक करेंगे और ये इंसर्ट टेबल का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने इसके लिए पहले स्टेप के लिए 3 कॉलम और 70 रोज लेनी है। ठीक है, 3 कॉलम और 70 रोज लेके जब आप क्लिक करेंगे ओके के बटन पे तो आपके पास इस तरह से टेबल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपने टर्म की हेडिंग देनी है, जहाँ बाइनरी की हेडिंग देनी है और यहाँ पे आपने देनी है डेसिमल की हेडिंग। ठीक है, उसके बाद आपने ये सारी टर्म्स यहाँ पे 1 बाय 1 लिखते जाना है और एट द एंड आपने यहाँ पर इनका डेसिमल निकालना है। ठीक है, टर्म 1 है। ठीक है, इसमें A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम और D के ऊपर भी प्राइम है और यहाँ पे हमारे पास E के ऊपर भी प्राइम है लेकिन F के ऊपर नहीं है। तो इट्स मतलब जिनके ऊपर हमारे पास प्राइम है इनकी वैल्यू 0 होगी और जो नॉन प्राइम वैल्यू है उसकी वैल्यू हमारे पास बाइनरी में 1 होगी। तो जबकि हमारे पास जो यहाँ पे 0001 जो होता है डेसिमल में ये होता है 1 के इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इसका डेसिमल लिख दिया। इसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे A के ऊपर प्राइम है, B के ऊपर भी है, C के ऊपर भी है, D के ऊपर भी है, E और F के ऊपर प्राइम नहीं है। तो E और F की वैल्यू जो क्या हो जाएगी आपकी 1 और 1 हो जाएगी। ठीक है, तो डेसिमल में अगर आप इसको चेक करना चाहें तो सिंपल कैलकुलेटर होता है हर किसी के पीसी में। ठीक है, ये देखें ये वाला, इसमें आप जाएंगे, यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड की बजाय प्रोग्रामर वाला कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे अब जो वैल्यू आप दे रहे हैं उनको वो है आपकी बाइनरी और जो हासिल करना चाह रहे हैं वो डेसिमल। तो इसलिए आपने बिन वाले के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके फिर अपनी यहाँ पे वैल्यू को पेस्ट करना है। तो ये देखिए जैसे मैंने बिन वाली पे अपनी वैल्यू को पेस्ट किया तो उन्होंने क्या दिया मुझे, हेक्साडेसिमल मेरा 3 बन रहा है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएं फोर्थ वाला, उसमें सब में सेम है, जहाँ पे A के ऊपर प्राइम है, B के ऊपर प्राइम है, C के ऊपर है, D और E के ऊपर प्राइम नहीं है, और सॉरी D के ऊपर नहीं है और F के ऊपर नहीं है, जबकि दरमियान में E के ऊपर भी है। तो यहाँ पे क्या बना हमारा 000101। इसको भी अगर मैं आपको करके दिखाऊं, मैं 2-3 का आपको करके दिखा देता हूं, बाकी फिर आपने ये क्लियर कर लेते हैं, खुद ही करने हैं। सही है, ये देख लें। अब इसका हमारे पास हेक्साडेसिमल 5 बन रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका 5 ऐड कर दिया। सो ऑन सभी के साथ यही होगा कि जिनके ऊपर प्राइम होगा उनकी वैल्यू 0 होगी, जिनके ऊपर प्राइम नहीं है उनकी वैल्यू 1 होगी और ये हमारे पास निकलेगा इस तरह से बाइनरी। और देन बाइनरी को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में तो ये हमारे पास डेसिमल वैल्यूज आ जाएंगी। तो सो ऑन, ये देखें लास्ट वाला करके देख लेते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इस पिछले को क्लियर करते हैं और ये देखें यहाँ पे हमारे पास बन रहा है। ये देखते हैं इसमें क्या इशू आया है, बाइनरी, और ये हमारे पास डेसिमल बनना है हमारे पास 55। ठीक है, तो ये नोट रखना है कि आपने हेक्साडेसिमल को नहीं देखना, डेसिमल देखना है। ये ऊपर हेडिंग है ना, इसके हिसाब से देखना है। डेसिमल में ये 55 है, हेक्साडेसिमल में 37 है और ऑक्टेट में 67 है। तो ये आपने याद रखना है कि 55 जो है वो डेसिमल में ये बन रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है लास्ट वाला। ठीक है, उससे ऊपरला भी देख लेते हैं।
तो ये सारा आप चेक कर सकते हैं, इसमें मुश्किल नहीं है इतना, मतलब अगर आप करना चाहें। ये तो मैंने बस आपको इसलिए बताया कि इसको सॉल्व कैसे किया है, ठीक है। तो ये देखें 53 ये वाला सही है डेसिमल। तो इस तरह से आपने इसको क्रिएट कर लेना है और ये हम आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी यहाँ पे लिख देनी है सम की टर्म एंड द कॉन्शियल सम इज, ठीक है। हमारे पास क्या है FABCDEF, ये 4 चीज़ें हमारे पास 5, ठीक है, बल्कि 6 हैं, F भी है। तो अब यहाँ पे इसकी टर्म क्या बन रही थी, हमारे पास जो डेसिमल वैल्यूज़ आई हैं वो सारी यहाँ पे हम इसके सम में लिख देंगे। ये सम का होता है सैम्बल, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैथ की इक्वेशन में यहाँ पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं इजीली। ये तो यहाँ पे मैथ की इक्वेशन ऐड करने के लिए है, लेकिन ये मैथ के सारे सिंबल दिए हुए हैं। मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हर तरह के सैम्बल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर नहीं मिल रहे तो आप इनमें भी ढूंढ सकते हैं। प्राइम का साइन भी आपको यहाँ पे ही मिलेगा, ठीक है, इधर ही। एक दफ़ा मिल जाए उसी को कॉपी पेस्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें इतना इशू नहीं है, ठीक है। सारे साइन है इधर, ये देखें ये प्राइम का साइन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें प्राइम सैम्बल, ठीक है। इसको आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो कहीं भी ये इंसर्ट हो जाएगा और वहाँ से आप कॉपी पेस्ट दोबारा करते रहना। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं गया, मोर सैम्बल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जी, तो ये साइन इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे प्राइम का साइन ऊपर होगा थोड़ा, यहाँ पे अभी हमें मिला था, तो इसको ना यार आपने ढूंढ लेना है, ठीक है। मैंने पहले ढूंढ के फिर इसको यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे अगर लिखा होगा प्राइम तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता था, अभी मेरे ख्याल में सर्च का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे ना। तो ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलें, अगर आपको प्राइम का साइन नहीं मिल रहा, क्योंकि जो कि बार बार यूज़ होना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, आल्ट की जो की होती है उसको प्रेस करेंगे और आप डायल करेंगे 8242। जैसे ही दबाएंगे आपके पास ये देखिए प्राइस का सिंबल आ जाएगा। फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं आल्ट, और उसके साथ आपने आल्ट को प्रेस करके रखना है। 82 और 42 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये प्राइम का जो है यहाँ पे सिंबल आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब ये आपने क्वेश्चन लिख देनी है एज इट, ठीक है। इसके बाद आपने बनाना था के मैप सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो के मैप बनाने का तरीका भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जी 8 आपने इसके साथ 9, बल्कि ये एक है 9 कॉलम 9 रोज ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कैसे लेते हैं, यहाँ पे इंसर्ट के बटन पे जाते हैं, पहले आप होम पे होते हैं, फिर इंसर्ट पे जाते हैं, टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से आपने इंसर्ट टेबल में जाना है, क्योंकि हमने ज़्यादा लेनी है। और यहाँ पे आप 9 और यहाँ पे 9 कॉलम, ठीक है, उसमें रोज़ कम सेलेक्ट हो रही थी। तो ये इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरह से आपके पास टेबल बना देगा। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर वाली वैल्यूज़ लिखनी है ये सारी, ठीक है। ये सिर्फ इतनी वैल्यू एक दफ़ा लिख लें। इसको मैं यहाँ पे हेडिंग के तौर पे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपने ये वाली वैल्यूज़ लिखनी है, नीचे वाली सारी, ठीक है। ये फर्स्ट वाली भी यहाँ पे, इसको मैं कोशिश करता हूँ कि ये भी मैं आपको करके दिखा ही दूँ। चलें, इस तरह अगर हो जाए ना तो ये कंट्रोल Z दबाने से आपका पेज नॉर्मल फॉर्म में आ जाता होता है, ठीक है। इससे आपने परेशान नहीं होना कि माउस की वजह से अगर कोई मसला बन गया है। तो ये बटन भी होता है, कंट्रोल Z दबाएं तो वो आपका फिर से वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। चलें जी, ये इतना हमने कॉपी कर लिया इसको, ठीक है। और अब पेस्ट करते टाइम आप लोग गलती करते हैं कि आप जब ना पूरा वही जगह सेलेक्ट किया करें जिसमें पेस्ट करना है, फिर मसला नहीं होता। अगर ज़्यादा कोई कम जगह सेलेक्ट करेंगे फिर मसला होगा। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे देखें 0 है, ठीक है। और हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ पे देखें 1 3 5 7 ये हमारे पास आए थे डेसिमल। तो 0 है तो ये हमारा 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे 0 लिख दें और फिर एक दफ़ा इंटर दबा के
कुछ स्पेस लगा के यहाँ पे आप 0 लिख दें। अगर आप बिल्कुल मेरी तरह सेम बनाना चाह रहे हैं, अगर आप मतलब थोड़ा डिफरेंट बनाना चाह रहे हैं फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से बनाना चाह रहे हैं जैसे मैंने बनाया है तो आप इस तरह कर लें, ठीक है। इसके बाद 1 हमारे पास था डेसिमल, तो 1 का अगर हम जब 1 लेंगे तो यहाँ पर भी इसका 1 ले लेंगे, और 3 था हमारे पास डेसिमल और इसके साथ भी हम 1 लेंगे। जिनका हमारे पास डेसिमल है बस उनके साथ 1 लेंगे, बाकी के साथ 0 लेते जाएंगे। ये आपने याद रखना है। अभी हमारे पास 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब मैं बार बार 1 या 0 नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूँगा, इस पूरे को इस तरह से कॉपी करूँगा, ठीक है। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और ठीक 1 के आगे ला के मैंने कंट्रोल वी दबा दिया और खुद ही यहाँ पे आ गया, और इसकी वैल्यू मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। और हमारे पास जो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, हमारे पास 3 है, ठीक है। 1 और 3, इसको आपने यहाँ पे 3 ले लेना है और इसके साथ भी आपने 1 लिखना है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसको 1 लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 2 और 4 है, उनके साथ हमारे पास डेसिमल नहीं था, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 के साथ भी 0 और यहाँ पे फिर हमारे पास आई थिंक 4 आएगा, इसके साथ भी 0, ठीक है। सो और नेक्स्ट हमारा 5 और 7 का बन रहा है, ठीक है। ये देखें 5 और 7 के साथ 1 1 आएगा, और सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और वही कंट्रोल वी दबाएंगे और इसके साथ 1 लिखना है, ठीक है आपने। इसी तरह आ जाएं आप 7, 5 और 7 का हमारे पास बन रहा, तो यहाँ पे आप 7 लिख, आप पहले भी दबा दें तो कोई मसला नहीं है भाई, बाद में 7 लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको बड़े ही मतलब ना काम की चीज़ बता दी है। 1 और यहाँ पे देखें 6 और 0 है, तो यहाँ पे आप कंट्रोल वी दबाएं और बाद में यहाँ पे 6 लिख लें, ठीक है। तो ये इंटरफेस ऐसा ही बनेगा। अब यहाँ पे देखें 1 और 3 को हमने ग्रुप करवाना था, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके ये वाली शेप ले लूँगा और इससे मैं 1 और 3 को दोनों को सिलेक्ट कर दूंगा। ये देखें, लेकिन ये देखें ये इस तरह से आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शेप आउटलाइन के ऊपर जाऊँगा, ठीक है, सॉरी शेप फिल के ऊपर, तो यहाँ पे नो फिल कर दूंगा और ये देखें कुछ इस तरह से हो जाएगा। शेप आउटलाइन के ऊपर जाऊँगा, कोई भी कलर सेलेक्ट करके इसकी मैं यहाँ पे थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दूंगा, ठीक है। वेट इसका मैं कर देता हूँ 3, ये इस तरह सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। इस तरह आपने सभी बना के ना, ये तो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, कि किस तरह बनाना है, बाकी बना हुआ तो मैंने आपको दिखा दिया है। के मैप सिंप्लीफिकेशन एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे बना दी है, आपने इसको देख लेना है, एज इट बनाना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बनाना भी आ गया होगा, बात सारी समझ आ गई होगी। अब सिंपली लास्ट पे एक स्टेप है, वो है आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या बन रही है। तो हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो है वो ये बन रही है C'(f), ठीक है। तो यही आपका लास्ट पे एंड फाइनल आंसर है, ठीक है। बस इसको बनाएं और अपने टीचर को सबमिट करवाएं। कैसा बना है, अगर मैं डिटेल समझाने बैठूंगा तो वीडियो कम से कम आधे घंटे की बननी है, फिर आप लोग कहते हैं वीडियो लेंथी हो गई है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।